सो हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। ट्रेडिंग चैलेंज के डे 15 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, आज मैंने पुट साइड ट्रेड लिया था और मैंने आज 2 ट्रेड लिए थे। आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था, तो दोनों में ही हमारे एसएल हिट हो गए। मतलब दोनों में नहीं, एसएल जो पहला ट्रेड था ओरिजिनल उसी में हिट हुआ है। सेकंड ट्रेड में सीटीसी निकला हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ट्रेडिंग चैलेंज में हमारा रिस्क पर ट्रेड डे मतलब रिस्क पर डे रहता है 2000। 1500 से 2000 हम लॉस ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज हमारा लॉस हुआ है। आज बहुत दिनों बाद मेरा ओवरव्यू गलत गया है, और ओवरव्यू गलत गया तो मतलब एसएल तो जाना ही था। तो आज का एसएल जो है वो गुड एसएल है, मतलब ओवरव्यू फॉल्स होने पे गया है। ठीक है, तो ये देखिएगा, आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे पुट साइड, और यहाँ पे आप मेरा लॉस भी दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1500 या 2000 ही लॉस लेंगे। तो आज भी मैंने 1500 का ही लॉस लिया है, चार्जेस मिला के 1500-1600 के आसपास का लॉस होगा आज का। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, ट्रेड भी 1 या 2 ही लेने हैं, तो आज भी मैंने 2 ही ट्रेड लिए हैं। मैं कई दिनों से मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, आई होप आप भी अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो 2 ही ट्रेड लिया गया है। ठीक है, तो पहला ट्रेड देखिएगा दोस्तों, पहला ट्रेड भी पुट साइड था, सेकंड भी। तो पहला ट्रेड के चार्ट पे समझते हैं इसको हम। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे बना था, इस कैंडल में एंट्री हुई थी 200 पे एंट्री थी, और इंडेक्स में आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे एंट्री हुई थी। और ये ओवरव्यू मैंने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था कि आज का ओवरव्यू जो है बेरिश है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने ओवरव्यू शेयर कर दिया था। ओवरव्यू लर्निंग पर्पस के लिए है दोस्तों, आप इससे ट्रेड व्रेड मत लीजिएगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे मैं ओवरव्यू बनाता हूँ, क्या देखना है मार्केट में, उन सब के लिए। ठीक है, तो आज मैं कुछ नया भी शुरू करूँगा, क्योंकि टेलीग्राम में मैं बस यही शेयर करता हूँ, तो आई थिंक ये ठीक नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या हुआ उसको भी मैं शेयर किया करूँगा। ठीक है, देखते हैं मैं क्या करता हूँ, या तो कुछ और भी शेयर करना हो तो यहीं पे आपको सबसे पहले आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिएगा, इस कैंडल में मेरी एंट्री थी 208 पे। जैसे कि आपको पता है 200 पे एंट्री है, मतलब 20 पॉइंट का एसएल, मतलब 1500 का लॉस। तो इसके हिसाब से मैंने 20 पॉइंट का एसएल रखा था यहाँ पे, और इसका एसएल हमारा इस कैंडल में हिट हो गया है 181 पे, मतलब वही इसी में हमारा लॉस हुआ है। और जो सेकंड ट्रेड लिया था उसमें देखिएगा 202 पे एंट्री थी, मतलब 203 समझ लीजिए, और एग्जिट देखिएगा 203, मतलब इसको मैंने सीटीसी एग्जिट कर दिया इस ट्रेड को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वीडियो लंबी भी बन सकती है, तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे माइंडसेट काम करता है, कैसे ट्रेड लेने में थोड़ा सा प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अपना प्लान चेंज कर लिया था इसका, यहाँ पे जो एंट्री बनाई थी, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे एक रेंज, बहुत अच्छी रेंज बनी थी। आपको पता ही है, जब भी रेंज बनती है तो रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पे एक स्पाइक मिलता है, मिलने को मोमेंटम अच्छा होता है। तो इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, जिसमें मैंने 10 पॉइंट कैसल रखा था कि अगर एंट्री लेते ही रिवर्स करता है तो मैं यहाँ पे लॉस लेके निकल जाऊँगा, और इसका भी एसएल मैंने उस वक्त छोटा कर दूंगा। इसमें भी मैं 10 पॉइंट का एसएल लेके, जो कि यहाँ का आता है, लेके निकल जाएंगे। मतलब दोनों ट्रेड मेरे एग्जिट हो जाते हैं अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो, क्योंकि लॉस 1500 ही लेना है। ठीक है, या 2000। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन देखिएगा, एंट्री के बाद जो ये कैंडल बनी है ना, ये वाली, इसने पूरी कैंडल रिवर्स कर गई, मतलब यहाँ पर से रिजेक्शन ले लिया। अगर स्पॉट ब्रेकडाउन हुआ है तो उसके हिसाब से मोमेंटम डाउन साइड का होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ से कैंडल ने पूरा रिवर्स ले लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्योंकि हमारा जो मैंने सोच के लिया था कि यहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी, वो हुआ नहीं, तो इसलिए इस ट्रेड को मैंने सीटीसी एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और सेकेंड एंट्री देखिएगा, इसका एसएल इस कैंडल में हिट हुआ था। तो ये तो ओवरव्यू के अकॉर्डिंग एसएल था, यहाँ पे एंट्री थी स्पॉट ब्रेकडाउन पे। और बिहेवियर कौन सा था हमारा, प्रॉपर आज बिहेवियर बना था एम पैटर्न, इसके बिहेवियर पे मैंने एंट्री ली थी, और आज मोमेंटम नहीं हुआ है, इसलिए चलिए, आज तो मोमेंटम नहीं हुआ, इसलिए हमारा एसएल भी हिट हो गया है। नहीं तो मोमेंटम होता तो हमको टारगेट मिल जाता। तो इस बेस पे मैंने एंट्री ली थी एम पैटर्न के बेस पे, तो यहाँ पे स्पॉट ब्रेकडाउन पे, और इसका एसएल चला गया। तो इसलिए चलिए, इसका एसएल तो आप देख ही रहे हैं, 20 पॉइंट का एसएल था, तो उसके हिसाब से हमने लॉस जो है मिनिमम अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही लिया है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको एंट्री समझा दी। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज का बेरिश ओवरव्यू क्यों था मेरा। आज का ओवरव्यू दोस्तों आसानी था, ज़्यादा कुछ देखने नहीं पड़ा था, इसको मैं चलिए रहने देता हूँ। ये देखिएगा, जूम आउट चार्ट है। तो मैंने बेरिश ओवरव्यू क्यों बनाया था दोस्तों, सबसे पहले तो ट्रेंड तो हमारा चलिए बाइंग है, उसमें तो नो डाउट। लेकिन बाइंग ट्रेंड में भी दोस्तों देखिएगा, एक तरह से रिट्रेसमेंट आती रहती है ना। अगर बाइंग कंटिन्यू, ट्रेंड बाइंग है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर कंटिन्यू होगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यूशन होगा, है कि नहीं। तो इसी हिसाब से मैंने सोचा था, मार्केट में बहुत दिनों से बाइंग बहुत हो गई है कि नहीं, बाइंग बहुत हो गई है, तो एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। और रिट्रेसमेंट ले आएगा कौन, सेलर ले आएगा। तो इसके लिए मैंने देखा कि कल की क्लोजिंग कैसी है। कल की क्लोजिंग देखिएगा, एक तो कल की क्लोजिंग हमारे लिए फेवर में थी, बेरिश क्लोजिंग है। ठीक है, बेरिश क्लोजिंग के बाद क्या हुआ था, आज एम पैटर्न बन गया।
बाइंग ये एम पैटर्न, एक तो बेरिश क्लोजिंग, एक तो एम पैटर्न, ऊपर से एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि इतने दिनों से बाइंग हुई है। यहाँ से देखिएगा यहाँ से लेकर मार्केट में लगातार बाइंग हुई है, तो इतनी बाइंग हो गई है तो एक तरह से प्राइस का बिहेवियर है कि वो स्विंग में चलेगा, तो एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्टेशन कर सकते थे। तो उसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड लिया। अगर यहाँ पे कल की क्लोजिंग बेरिश नहीं होती तो शायद मैं आज बुलिश ट्रेड भी ले सकता था, लेकिन क्लोजिंग बेरिश थी इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि बेरिश क्लोजिंग है तो बायर डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर यहाँ से बिहेवियर बनता है सेलिंग साइड का तो एक बेरिश ट्रेड लिया जा सकता है। तो इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे एम पैटर्न बना तो मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। आज मैंने ट्रेंड नहीं देखा, ट्रेंड तो बाइंग है उसमें कोई नो डाउट, तो आज थोड़ी रिट्रेसमेंट को हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, यही बिहेवियर था, तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।